अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वाज़ह रहे कि ग्रामर सीरीज के अंदर अब हम जुमलों की जो दूसरी किस्म है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले, अब हम सवालिया जुमलों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से किए जाते हैं उनके उसूल देखेंगे और कुछ मिसालें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस सेक्शन में जुमलों की जो दूसरी किस्म है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो दूसरी किस्म है WH टाइप क्वेश्चंस के जुमले देखेंगे। तो डायरेक्ट अंदाज में WH टाइप क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, देखिए ये जो जुमले होते हैं ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म पढ़ी है जिसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले जुमले देखे हैं, जिसमें व्हाट, हाउ, व्हाई, विच, हुज, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड से शुरू होने वाले जुमले होते हैं। तो यहाँ पर भी जो सवालात पूछे जाएंगे डायरेक्ट अंदाज में वो WH वर्ड से ही शुरू होंगे। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो सवालात होंगे डायरेक्ट अंदाज में, इसमें आस्क का इस्तेमाल होगा या फिर एनक्वायर्ड का इस्तेमाल होगा, और इसमें जो सवालिया जुमलों को हम बयानिया जुमलों में तब्दील कर देंगे। तो देखिए एक छोटा सा जुमला है, दे आस्क, उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो जुमले को अगर दूसरे को कहना होगा तो हम क्या बोलेंगे, दे आस्क, दे आस्क। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा, और क्या लिखेंगे, व्हाट ही डिड, तुमने क्या किया, है ना। दे आस्क व्हाट ही डिड, कि वो उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया, है ना। बिल्कुल उसी तरह से मतलब बिल्कुल चेंज हुआ, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर किस तरह से कहेगा उस तरह से जुमला लिखा हुआ है। अगला जुमला देखिए, द बॉयज सेड टू द जेंटलमैन, लड़कों ने उस नौजवान से कहा, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम। तो अब हम क्या करेंगे, द बॉयज आस्क द जेंटलमैन, है ना, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, दैट लगेगा। अब वेयर आर यू गोइंग यानी ज़माने हाल जारी में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। तो कैसा होगा, वेयर ही वॉज गोइंग, है ना। कितना सिंपल है, बस आपको ज़माने कैसे चेंज होते हैं और टेबल आपको याद रखना होगा जिस वक्त आपको नज़र में आ रहा है। तो यही टेबल को अगर आप याद रख लेते हैं तो आप ऐसे मज़ीद सवालों को खुद ब खुद हल कर लेंगे। ये 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है और ये 1 मार्क्स के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, हाउ कैन आई डू दिस सेड अंतरा, अंतरा ने कहा। हम लिखेंगे अंतरा सेड, अंतरा कहती है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, तो हाउ का हाउ ही रहेगा, हाउ सब्जेक्ट जो आई है, अंतरा बोल रही है तो उसके लिए शी लगेगा, हाउ शी, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, डू का क्या हो जाएगा, डू ही रहेगा, लेकिन दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, हाउ कैन कुड डू दैट, कि वो किस तरह से कर सकती है। अंतरा सेड दैट हाउ शी कुड डू दैट, कि वो किस तरह से कर सकती है। अब चलिए मज़ीद सवाल लेते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, ऐसे और सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, हाउ वॉज दैट, हाउ इज़ दैट सेड नाथू, नाथू ने कहा कि क्या है। तो हम लिखेंगे नाथू सेड हाउ वॉज दैट, है ना। यहाँ दैट नहीं लगा सकते क्योंकि 2 मरतबा दैट हो जाएगा इसके लिए, है ना, हाउ वॉज दैट इस तरह से। अगला जुमला सिंपल सा था, छोटा सा, आगे बढ़ते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आपकी तवानाई का राज क्या है। तो जवाब किस तरह से आएगा, आई आस्क, है ना। व्हाट्स का मतलब होता है व्हाट इज़, यानी ज़माने हाल में है, तो ज़माने माजी में लिखेंगे हम लोग, आस्क दैट, आई आस्क दैट व्हाट वॉज द सीक्रेट, पूरा सेम रहेगा, सीक्रेट
ऑफ योर का क्या हो जाएगा, हर या ही, जो भी है आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि किसने किससे कहा है और कौन से वक्त कहा है, तब आप ये इस्तेमाल कर सकेंगे। योर का हर कब आएगा, हर एनर्जी। तो इस तरह से ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब छठा सवाल, ही सेड वेयर वॉज ही देन, उसने कहा कि कहाँ है फिर वो, कहाँ था फिर वो। तो इसका हो जाएगा, जो हो जाएगा ही आस्क वेयर ही हैड बीन, पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ही हैड बीन देन, है ना। ज़माने पता होना चाहिए कि कौन सा ज़माने का अगर सवाल आया तो कौन से ज़माने में उसको कन्वर्ट करना है। सवाल नंबर 7, आई आस्क माई टीचर, मैंने मेरे टीचर से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर काम क्यों कर रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे, आई आस्क माई टीचर वाई ही वॉज वर्किंग आउटसाइड। ज़माने हाल जारी में था, हमने माजी जारी में कर दिए, है ना। अगला सवाल, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। सेड द टीचर टू भोली, टीचर ने भोली से कहा। तो हम पहले लिखेंगे, द टीचर आस्क लिटिल भोली, लिटिल भोली। अब नाम है इसलिए बीच में कैपिटल लिख सकते हैं हम। दैट, क्या पूछा कि व्हाट वॉज हर नेम, व्हाट वॉज हर नेम, कि उसका नाम क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, व्हाट डज इट मैटर, क्या मामला है। रिप्लाइड हिज वाइफ, तो हम शुरुआत करेंगे, हिज वाइफ रिप्लाइड व्हाट इट मैटर, इतना सिंपल है, व्हाट इट मैटर। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 हो गया। अब लास्ट सवाल बचा है, क्या होगा, द टीचर आस्क अलीम, टीचर ने अलीम से कहा, हाउ डिड यू कंप्लीट दीज वर्क्स टुडे, इतना सारा काम, ये सारा काम आप आज कैसे कंप्लीट करोगे। तो द टीचर आस्क अलीम सेम रहेगा, द टीचर आस्क अलीम दैट, हाउ हैड ही कंप्लीट दीज का क्या जाएगा, दोज वर्क्स का तो वर्क्स ही रहेगा, टुडे का दैट डे। तो इस तरह से सवाल नंबर 10 का सलूशन यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो उम्मीद है ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो WH टाइप क्वेश्चन की जो आपको सवालात बताए गए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत इजी है, आसान है, बस आपको कंजक्शन की जगह पे दैट लगाना है जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है और ज़मानों के लिहाज से उसको चेंज करना है, सवालिया जुमले से बयानिया जुमला बना देना है। यही तरीका होता है इसका हल करने का। ऐसे मज़ीद सवालों को आप अपनी दरसी किताब से लेकर हल कीजिए। ये तो सिर्फ 10 सवाल है, ऐसे और भी सवालात हैं जो आप अपने जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वहाँ से लेकर आप हल कीजिए। और आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है किसी सवाल में तो उसे कमेंट में टाइप करके हमें बताइए, हम आप उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए खानसा अकेडमी। शुक्रिया।